अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले जी अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि है मॉडर्न चैलेंजेस टू द मुस्लिम यूथ। अस्सलाम वालेकुम यूथ। आज की यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है जी मेरी तरह स्मार्टफोन्स के अंदर। आज मज़े की बात बताऊं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे पास इस टाइम तीन फ़ोन है, जिनमें से एक वीडियो बन रही है और दो इधर ही कहीं ऑफिस में पड़े होंगे। तो यानी कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली या अननेसेसरी या कह लें गलती से या कहीं ना कहीं जो कि अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ये कनेक्शन जो कि हमारा बड़ा स्ट्रांग है सोशल मीडिया से, वो कभी कभार दीन से अनकनेक्शन या अनकनेक्टेड का बायस बन जाता है। जिस तरह इंटरनेट इशू आ जाता है, इसी तरह हमारा दीन के साथ जो है वो ट्रबल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम फेसिंग क्रिएट हो जाती है। इस ब्राउज़र से उस रब्बे कायनात तक जो है वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता, या फिर वो उस रब्बे कायनात तक जो कि हमारे शारक से ज़्यादा करीब है हम उस तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारे दिल स्याह हो चुके हैं। अल्लाह पाक हम सबको दिल की स्याहियों से महफूज रखे। इस्लाम कहता है जी यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ उम्मा। बात तो ठीक है, जिस तरह खेती बाड़ी एग्रीकल्चर बैकबोन है इस्लाम पाकिस्तान की, इसी तरह हम मेरी जैसी या मैं या जितने भी लोग इधर बैठे हैं उस जैसी यूथ जो है वो उम्मा की बैकबोन है। लेकिन कोई ना कोई गलत फेजेस की वजह से, कभी ना कभी किसी ना किसी प्रेशर की वजह से, मेंटल इलनेस की वजह से या मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से हम हराम ट्रेंड्स के शिकार हो जाते हैं, हम हराम चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। वो चीज़ें जो इस्लाम में अलाउ नहीं है हम वो पहनना शुरू कर देते हैं, या फिर हम वो वेयर करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम वो वेयर करना शुरू कर देते हैं, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हम जो है बड़े सीरियस होते हैं जी, और बड़े कहते हैं जी हम वी आर बड़ी पोटेंशियल, और बड़े हम जो है उसके अंदर बड़े पुरजोश नज़र आते हैं और उस चीज़ को बेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्टिव कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने ऊपर लाहक कर रहे हैं। अब उसमें से सबसे पहले हमारे पास एक जो सबसे बड़ी बेहयाई और क्या कहते हैं बद इल्मी और बदकिरदारी आ जाती है, वो हमारे पास डेटिंग ऐप्स आ जा रहे हैं, जो कि आजकल मार्केट में बड़े आम हुए हैं। हर कोई डेटिंग ऐप्स खोल के बैठा है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके बैठा है। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स आ रहे हैं, ठीक है, हम ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लोग ड्रग्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। कोई सिगरेट के उसमें कर रहा है, चलो सिगरेट चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चर्च, फीम, आइस, इस तरह के जो नशे हैं वो ड्रग्स के बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद अननेसेसरी हराम रिलेशनशिप, जिसमें कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान रहता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है या फिर कोई ऐसा कोई ख़ास फजल है किसी पे जो बचा हुआ है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली 90% जो यूथ है मुस्लिम उम्मा की वो इस चीज़ के अंदर है। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। सब यूथ को पुल किया जा रहा है कि आप सब इन चीज़ के ऊपर रहें जो मुस्लिम यूथ है, लेकिन इस्लाम हमें एक क्लियर रोड मैप दे रहा है। इस्लाम बता रहा है कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड यू विल एंड फ्रॉम हेयर, या तुमने स्टार्ट यहाँ से करना है और ख़त्म वहाँ पे करना है, और तुम्हारा स्टार्टिंग क्या है वो भी तुम्हें बता रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, या हम इस चीज़ को जो है ना वो बेयर नहीं कर रहे, क्योंकि स्टे हलाल एंड स्टे स्ट्रांग ये जो है एक नारा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है हमारे अंदर। अब कुरान और हदीस में कुछ चीज़ें हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक आलिशान है कि जो एक जवान इंसान है, या एक जो नौजवान इंसान है, या नौजवान शख्स है, या जो नौजवान बच्चा है, जब वो बड़ा हो रहा है और अल्लाह ताला की इबादत के अंदर बड़ा हो रहा है और अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, तो वो कुर्बे क़यामत या फिर कुर्बे क़यामत और क़यामत के अंदर रब के अर्श का जो झंडा है, जो रब का अर्श है, उसके साए के नीचे होगा। जिस दिन ज़बानें 9-9 और 6-6 फुट हमारी बह रही होंगी प्यासों से मीन्स प्यास से। सो यूथ का टाइम बेस्ट है, क्योंकि बुढ़ापे में तो सजदे तुमने कनेक्ट नहीं करने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसान करता है सजदा, इंसान कहता है कि जी अब तो कुछ बचा नहीं है, औलाद बात नहीं मानती, हराम खिलाया था, ठीक है, बीवी पे जुल्म किया था जवानी में, अब बीवी ताने देती है, पैसे पास खत्म हो चुके हैं क्योंकि होल्ड सारा बीवी बच्चों का है, तो अब ताने भी मिलते हैं, अब बीवी बच्चे बात भी नहीं मानते, जब उनसे खाना मांगो तो वो वही पुराना बासी खाना दे रहे हैं, कपड़े तुले हुए नहीं मिलते, ठीक है, और मतलब कि सब कुछ अल्टरनेटिव्स और
پٹھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب یہی آستہ ہے کہ ہم اللہ کو قبول کر لیں یا اللہ کی طرف ہم رجوع کریں. وہ بھی یہ رب کا کرم ہے کہ ہمیں بڑھاپے میں رب اپنی طرف آنے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں توفیق دے دیتا ہے. اب یہ جو چیز ہمیں فیس کرنے کو مل رہی ہے یا پھر یہ جو ایشوز آ رہے ہیں، ابھی بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم ان چیلنجز کے اندر اسلام کو پالیں، اللہ کو پالیں، اللہ کے رسول کو پالیں، اور ہم ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کہ حق اور سچ کے اندر ہیں، جو کہ حق اور سچ کو فالو کرتے ہیں، جو کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ پلیان العاج پلیان دی، جب انسان اچھے لوگوں کے سنگ ہوتا ہے تو وہ خود بھی اچھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جب تم دوستی بناؤ نا کستوری والوں سے، تمہارے اندر بھی کہیں نہ کہیں کستوری خوشبو آتی ہے. تو اچھوں کی محفلوں میں بیٹھو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، انشاءاللہ رب تم پر اچھی صحبت اختیار کرے گا. کیونکہ جو تزکیہ نفس ہے وہ صرف ولی کامل ہی کر سکتا ہے اور تزکیہ نفس نہیں کر سکتا. تو ولی کامل کی نسبت، ولی کامل کی صحبت، اچھے دوستوں کی صحبت، ان لوگوں کی صحبت جو کہ رائٹ ڈیسیجن پہ، رائٹ ٹائم پہ رائٹ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے، جو سیلف کنٹرول کرتے ہیں، وہ صحبت آپ کو اس کے اندر کامیاب کرتی ہے. تو آج سے آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اچھی صحبت اختیار کریں گے، نیک لوگوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور نیک چیزوں کو پریفر کریں گے. اب ہم سب کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں، اب اس کے بارے میں اگر بات کریں تو ہم اس کے اوپر ایک ڈیسیجن میکنگ کریں یا پھر ایک ڈیسیجن اسٹرکچر کو بنائیں. تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو آ رہی ہے وہ یہ چیز آ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، کنزمپشن کر رہے ہیں، وہ چیز نیگیٹو ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اسلام نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں. اسلام نیگیٹو جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ غبار اور وبال اور وہ ساری چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، ڈسکشن کریں، ہم ایک ساتھ بڑے ہوں، ایک ساتھ اچھی محافظ میں جائیں، اور ایک ساتھ اچھے ٹاکس کریں، ایک ساتھ جو اچھی چیزیں ان کو شیئر کریں، ایک دوسرے کو علم اور عمل کی طرف لے کر آئیں، نالج اینڈ ایکنالجمنٹ کی طرف لے کر آئیں. ہم ایک دوسرے کا ایمان ایک دوسرے کے ساتھ پروٹیکٹ کریں اور اپنے نفس کے خلاف جو ہے ایک مہم چلائیں، اور نفس کے الٹرنیٹو یا اس کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اپوزٹ جا کے ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو باقی جو ہمارے آن لائن ٹیم ہے، جو ہماری آن لائن لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے کمنٹس کریں، اپنے شیئرز کریں، اپنے اس کے اندر جو ہے وہ فیڈ بیک سپورٹ کریں، تاکہ ہم آپ لوگوں کے اس فیڈ بیک کو، اس ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی اپنے لوگوں کے ساتھ جو یہاں پہ ماشاءاللہ تشریف فرمائے ان کے ساتھ، اور جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں، اور انشاءاللہ ان چیزوں کو ڈیبیٹ کر کے کوئی نہ کوئی ایسا یوتھ، ایسا 21 سال کا نوجوان اس چیز کو چینج کرے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد.